हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज कंसीडर द सेट ऑफ एट वेक्टर v इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप सच दैट a कामा b कामा c बिलोंग्स टू -1 to 1 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर कैन बी चूजन फ्रॉम वेक्टर b इन टू की पावर p बेस देन p इज। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ बेज of selecting r things out of n different things that is the NCR। एंड देखो, अगर हमारा ये कोई वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, अगर इसका अपोजिट साइड में माइनस वेक्टर ए होगा, और अगर इसी के साथ कोई अदर वेक्टर लेते हैं, लेट द वेक्टर बी है, तो ये देखो वेक्टर क्या होंगे, ये तीनों वेक्टर हमारे क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो हमारा यहाँ पर v क्या गिवन है, v इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ए कामा बी कामा सी कैसे बिलोंग कर रहा है -1 to 1। तो देखो हम यहाँ से क्या क्या पॉइंट बना सकते हैं, 1 कामा 1 कामा 1, ये भी हो सकता है 1 कामा -1 कामा 1, 1 कामा 1 कामा -1, ये भी एक पॉइंट बन सकता है। देखो दूसरा पॉइंट यहाँ से क्या बन सकता है, दैट इज द -1 कामा 1 कामा 1। तो अगर ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा क्या है, दैट इज द वेक्टर बी, ये हमारा क्या है, दैट इज वेक्टर सी, और ये हमारा क्या है यहाँ से, दैट इज द वेक्टर डी। तो अगर माइनस वेक्टर ए को फाइंड आउट करें तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, दैट इज -1 -1 ये क्या होगा, माइनस वेक्टर ए। सेम एज माइनस वेक्टर बी को हम फाइंड आउट करें तो क्या बनेगा, -1 1 कामा -1। वेक्टर सी को हम माइनस वेक्टर सी को फाइंड आउट करें तो क्या बनेगा, -1 कामा -1 कामा 1। सेम है, अगर माइनस वेक्टर डी को हम फाइंड आउट करें तो क्या बनेगा, दैट इज द 1 कामा -1 कामा -1। अब देखो, अगर वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए तो ये कोप्लेनर होंगे, सेम एज वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी भी कोप्लेनर होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है, अगर ये हमारा वेक्टर ए है तो ये क्या होगा, दैट इज द माइनस वेक्टर ए। तो ये तो देखो कोलिनियर वेक्टर है ना, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए भी कोलिनियर है, वेक्टर बी और माइनस वेक्टर बी भी कोलिनियर है, वेक्टर सी और माइनस वेक्टर सी भी कोलिनियर है, वेक्टर डी और माइनस वेक्टर डी भी कोलिनियर होंगे। और इनके अलावा अगर यहाँ पर कोई भी हम वेक्टर ले लेते हैं तो वो हमारा क्या होगा, कोप्लेनर हो जाएगा। लेट अगर यहाँ पर हम कोई वेक्टर आर को चूज करते हैं, देखो कोलिनियर लेने के हमारे पास कितने तरीके हैं, ये भी चूज कर सकते हैं, ये है एक, ये 4 पेज है तो 4 पेज हो गए इनटू। अब जैसे हमने किसी को एक को फिक्स कर लिया, लेट हमने वेक्टर ए को फिक्स किया, वेक्टर ए और वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए को फिक्स किया, तो हमारे कितने बचे, 3। 3 में से हम कोई एक ले सकते हैं, यहाँ पर देखो वो 3 क्या होंगे, 6 बचे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 में से किसी भी एक वेक्टर को ले सकते हैं, तो यहाँ से कितना मिलेगा, तो 6c1, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो कितना बनेगा, 4 × 6, दैट इज द 24 वेज। ये 24 वेज किसके आए, कोप्लेनर के, 24 वेज फॉर कोप्लेनर। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें, 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर कैन बी चूजन। हमें नॉन कोप्लेनर के फाइंड आउट करना है, तो टोटल वेक्टर यहाँ से हमें क्या मिलेगा, टोटल वेज। 3 वेक्टर को चूज करने के टोटल वेज कितने बनेंगे हमारे पास, यहाँ पर कितने देखो बनेंगे टोटल। कंसीडर द सेट ऑफ 8 वेक्टर, 8 वेक्टर में से 3 वेक्टर्स को हमें चूज करना, तो कितने तरीके होंगे, 8c3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 × 7 × 6 अपॉन 6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना मिलेगा, 56। तो देखो कोप्लेनर हमारे कितने हैं, 24, टोटल कितने हैं, 56। तो नॉन कोप्लेनर क्या बनेंगे, नॉन कोप्लेनर हमारे पास कितने बनेंगे, दैट इज द 56 - 24। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो कितना बचेगा, 2।
और 5 - 2 दैट इज 32। और नॉन कोप्लेनर के बेज हमारे कितने गिवन है क्वेश्चन में, 2 की पावर p। यहाँ हमारा कितना 32, इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 की पावर p इक्वल टू 2 की पावर 5। यहाँ से p कितना मिलेगा हमें, दैट इज p इक्वल टू 5। तो फाइनल आंसर क्या है, दैट इज p इक्वल टू 5। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।